नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से अनोखी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों के विश्वास को और भी ज्यादा पुख्ता करती हैं। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ये तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। सिर पर प्लास्टिक का बोरा, उंगली पर नीली स्याही का निशान दिखाती ये बुजुर्ग महिला पूरे गौरव के साथ बता रही है कि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। ऐसे ही दर्जनों लोग अपने हाथों में छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर वोटिंग के लिए खड़े दिखे। मतदान केंद्र के बाहर पानी लगा है, सड़क कीचड़ से भरी दिखी, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है। हर परिस्थिति में लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते दिखे। ये तस्वीर कटिहार के एक मतदान केंद्र की है। यहाँ मनसाही, फलता और समेली प्रखंड में पोलिंग बूथ पर ऐसी ही तस्वीर सामने आई। बचने का कोई साधन ना है, पानी भी पड़ रहा है, इसके कारण हम लोग मतदान देने के लिए आदमी भी कम आ रहा है। परेशानी क्या, बारिश झिमझिम हो रहा है, मतदान कुछ परसेंटेज कम हो सकता है बरसात की वजह से। खगड़िया के गोगरी प्रखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी सड़क पर दूर दूर तक पानी फैला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ पानी और कीचड़ के बीच स्कूल में मतदान केंद्र बना है। लोग छाता लगाए पानी और कीचड़ के बीच से होकर मतदान केंद्र तक पहुंचते दिखे। मौसम परेशानी पैदा कर रही है, लेकिन लोगों के हौसले बुलंद नजर आए। अच्छा, बारिश तो बहुत हो रही है। बारिश हो रहा क्या हुआ है? बारिश हुआ क्या हुआ? परेशानी तो है ना आपको? परेशानी है, 5 साल में वोट गिरा रहे हैं। भारी बारिश के बीच समस्तीपुर के विभूतिपुर मतदान केंद्र पर महिला मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। घुटने भर पानी और कीचड़ से होकर महिलाएं मतदान केंद्रों तक पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहरसा जिले के 70 कटैया प्रखंड की उकाई पंचायत की तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं। यहाँ भारी बारिश के बीच सैकड़ों लोग छाता लिए मतदान केंद्र के बाहर लाइन में खड़े दिखे। ज्यादातर लोगों के हाथों में छाते भी नहीं थे, फिर भी वो चुपचाप लाइन में अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आए। कोई पानी में भीगकर, कोई सिर पर कपड़ा रखकर, तो कोई छाता लेकर सुबह से ही मतदान करते दिखा। तो ठीक है, यहाँ पे जो भी है 5 साल के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, तो हम लोग को 5 साल के बाद मौका मिला है तो वोट डालेंगे, चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया उत्साह है, बढ़िया प्रत्याशी चाहिए और वोटिंग नहीं हो रहा है, इसको वोटिंग के लिए तेजी करना चाहिए। बारिश के बीच मतदान की ये तस्वीरें लोकतंत्र में लोगों के विश्वास की कहानी कहती है। ये लोक सशक्तिकरण और विकास में विश्वास को दर्शा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, खगड़िया से दिग्विजय, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और सहरसा से कुमार अनुभव की रिपोर्ट। एक तरफ भारी बारिश में भीगकर लोग मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। यहाँ ईवीएम जमीन पर रखी हुई है और लोग इसी तरह मतदान कर रहे हैं। ये तस्वीर कटिहार के फलका प्रखंड की सालेपुर पंचायत की है। यहाँ बूथ संख्या 134 पर मतदान कर्मी और पीठासीन पदाधिकारी धरती पर बैठे हुए दिखाई दिए, जबकि ईवीएम मशीन भी जमीन पर रखी दिखी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि प्रशासन की ओर से मतदान के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वोट गिरवाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, उनका कोई खास इंतजाम नहीं है। नीचे में बैठ के ईवीएम मशीन रख के वोट गिरवा रहे हैं, जो कि सरकार की लचर व्यवस्था है। सरकार बड़ी बड़ी वादे करती है, लेकिन आज सारी व्यवस्था लचर दिखाई। ये तस्वीर प्रशासन की चुनावी तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कभी खेत में मतदान की तस्वीरें आती हैं, तो कभी जमीन पर ईवीएम की। आखिर प्रशासन अव्यवस्था से सीख क्यों नहीं लेता? जब इस तरह से मतदान होंगे तो इसकी शुचिता किस तरह सुनिश्चित की जाएगी? न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। धनबाद के SNMCH अस्पताल में नवजात की चोरी का मामला सामने आया, जहां 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बच्चे की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं।
पीली साड़ी में सधे हुए कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा चोर है। इस महिला के हाथ में एक नवजात है जिसे चुराकर वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। बच्चा चोरी की ये तस्वीर SNMCH की है, जिसके CCTV कैमरे में बच्चा चोरी की तस्वीरें कैद हो गई है। जिन मां के आंखों का तारा जन्म के कुछ देर बाद ही उनकी आंखों के सामने अलग हो गया हो, उस मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित मां रो रो कर बेसुध हुई जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और स्टाफ क्या करते हैं? उनकी मौजूदगी में अस्पताल से बच्चे की चोरी कैसे हो जाती है? ये घटना पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सुविधाओं को दुरुस्त करने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रिम्स में व्यवस्थाओं की हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इधर भी फर्श पर लेटे हुए मरीजों की लाइन है, उधर भी फर्श पर लेटे हुए मरीजों की लाइन है। दोनों लाइनों के बीच एक रास्ता है जिससे मरीज भी गुजरते हैं, मरीजों के परिजन भी आते जाते हैं और दुर्गंध फैलाती कचरों की ट्रॉली भी आती जाती रहती है। कोई मरीज दर्द से कराह रहा है, कहीं मरीज के परिजनों के चेहरे पर बेबसी और पीड़ा की लहरें उठ रही है। बात 1-2 दिन की होती तो किसी तरह गुजर भी जाती, लेकिन ये मरीज महीनों से इसी तरह यहाँ पड़े हैं और एक अदद बेड का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की हैं, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है। इस अस्पताल में बेहतर इलाज और मरीजों की सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। जिन मरीजों को बेड मिल भी जाती है वो गंदगी की वजह से वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। नस का गड़बड़ी है। तो कब बेड नहीं मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर कुछ बोलबे नहीं किया। तो डॉक्टर देखने आते हैं यहाँ पर? दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। दिन में सिर्फ एक बार आते हैं। 6 बजे तक ले 4 बजे तक ले आए हैं और अभी तक बेड नहीं मिले हैं। कल तक है एकदम, कल से आज तक बेड नहीं मिले हैं। 1 महीना 20 दिन हो गया। 20 दिन से आप यहीं पर हैं? हाँ, अब बच्चा लग गया, ऑपरेशन में घुसा दिया। कहां तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रिम्स को ऐसा बनाया जा रहा है जो बड़े बड़े निजी अस्पतालों को टक्कर देगा, लेकिन सच्चाई है कि रिम्स में मरीजों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय सिन्हा की रिपोर्ट। गुमला में जंगली हाथियों ने एक बार फिर लोगों को डराया है। जंगली हाथियों ने खेत में लगी फसलों को रौंद दिया। इलाके में हाथियों के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। कल-कल कर बहती पानी की तेज धारा, उसमें अपने बच्चों के साथ अटखेलियां करता हाथी कभी पानी के नीचे उतरता है तो कभी पत्थर पर चढ़ने के लिए कुलांचे मारता है। बता रहा है कि वो अपने बच्चे के साथ यहाँ बहुत खुश है। वहीं दूसरी ओर इलाके के किसान दुखी हैं क्योंकि उनकी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जंगली हाथियों ने उनकी फसलों को रौंद दिया है। किसान जब अपने घरों में सोए हुए थे तभी जंगली हाथी खेतों में उनकी फसलों को रौंद रहे थे। देखते ही देखते उनकी साल भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। इन किसानों के सामने बड़ी समस्या है कि वो साल भर खाएंगे क्या और अगली बार फसल कैसे लगाएंगे। पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी मांग कर रहे हैं
कि जंगली हाथियों को इलाके से भगाया जाए ताकि उनकी बची खुची फसल तबाह होने से बच सके। ये पहली बार नहीं है, इस इलाके में जंगली हाथी बार बार तबाही मचाते हैं, लोगों के घरों को तोड़ देते हैं, उनकी फसलों को रौंद देते हैं, यहाँ तक कि सामने आने वाले लोगों को भी कुचलकर मार डालते हैं। जरूरत है कि इन हाथियों को सुरक्षित उनके इलाके में ले जाकर छोड़ा जाए। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं और तो और वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने जो पहल की है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। गया में मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्रिस्तान में ही वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया है ताकि कोई भी वैक्सीनेशन से नहीं बच सके। एक भव्य इमारत के भीतर लोगों की भारी भीड़, और ये कोई पब्लिक मीटिंग या कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। लोगों को धड़ाधड़ टीके लगाते देख इन टीका कर्मियों को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वैक्सीनेशन सेंटर है। लेकिन ये कोई आम वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, बल्कि ये बेहद खास वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाया गया है एक कब्रिस्तान के भीतर। ये उन लोगों को संदेश देने की कोशिश है जो कोरोना वैक्सीन लेने से परहेज करते रहे हैं या कभी कभी इसका विरोध भी करते रहे हैं। संदेश साफ है कि अगर आप कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों के जीवन को भी संकट में डाल रहे हैं। अक्सर शिकायत आती है कि जागरूकता में कमी की वजह से मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कब्रिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इस पहल को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नहीं, कब्रिस्तान से क्यों नहीं यार, एक दिन तो कब्रिस्तान ही में इंसान को आना है। इसको हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। ये न्यू करीमगंज के कब्रिस्तान गेट पे है, और क्योंकि मैं थोड़ा पहले ले लिया हूँ 84 दिन से पहले, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। जब से भारत सरकार का ऐलान हुआ है तब से ये लगाया जा रहा है, रोज़ाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। कब्रिस्तान में बने इस खास वैक्सीनेशन सेंटर को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब तक यहाँ 15,000 से भी ज्यादा लोग वैक्सीन ले चुके हैं। कई लोग तो वैक्सीन की दूसरी डोज भी यहाँ से ले चुके हैं। लोगों का ये प्रयास कोरोना के विरुद्ध बड़ा अभियान है और लोगों को विश्वास है कि कोरोना जरूर हारेगा। गया से न्यूज़ 18 के लिए एलन लिली की रिपोर्ट। बेगूसराय से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वास्थ्य महिला कर्मी कोरोना के वैक्सीन लेने की अपील करती नजर आ रही हैं, वो भी एक अलग अंदाज में। इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे महिला कर्मी अपने हाथों में एक डब्बा लेकर अपने काम को कितनी बुलंदी से अपील करते हुए कर रही है। ये तस्वीर इस बात की भी सच्चाई दिखा रही है, लोग इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। ये कोरोना टीका लेने की अपील कर रही है। वीडियो सामने आया है बिहार के बेगूसराय से। इन महिलाओं की इस जागरूकता वाली अपील का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। गांव-गांव वैक्सीन देने के लिए निकली ये महिला कर्मी पहली और दूसरी डोज लेने की अपील कर रही है और राज्य भर में स्वास्थ्य कर्मी ऐसे भी घर घर दस्तक दे रहे हैं और वोटर लिस्ट के आधार पर वैक्सीन लगा भी रहे हैं। बिहार से आई इस तस्वीर ने सबको ये बता दिया है कि यहाँ के लोग कितने सजग हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ये बिहार सरकार की एक अच्छी पहल है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। स्टील सिटी बोकारो के नावाडीह के जमुनिया गांव के लोगों ने अपने हाथों की लकीरों को सुधारने का फैसला किया है। गांव के लोग सालों से प्रशासन से एक अदद सड़क की मांग करते रहे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। आखिरकार लोगों ने साबित कर दिया कि मेहनत करे
तो कुछ भी असंभव नहीं है। कंधे पर कुदाल थामे ये मजबूत हाथ, सिर पर लोहे की टोकरी। अचानक कुदाल चलने लगी, टोकरी में मिट्टी भरने लगी और ये मिट्टी सिर से होकर सड़क पर बिछने लगी और देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार हो गई। ये मनरेगा या दूसरी सरकारी योजना नहीं है जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में मजदूर सड़क के निर्माण में जुटे हैं, बल्कि ये बोकारो के नवाडे गांव के जमुनिया गांव के लोग हैं जिन्होंने अपने लिए श्रमदान से करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की। जमुनिया गांव के लोग सालों से एक अदद सड़क के लिए तरस रहे थे। गांव के ठीक बगल में चकाचक सड़क है, लेकिन उस सड़क से जमुनिया गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। लोग प्रशासन से लगातार सड़क बनाने की मांग करते रहे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो इन्होंने अपने हाथों से सड़क निर्माण का बीड़ा उठाया। हम लोग आने जाने के लिए दिक्कत होता है, बार बार हम लोग माटी भरते हैं, बह जाता है, रोड खराब हो जाता है। कोई ऐसा आता है मेहमान लोग तो बोलता है कि रोड जनपद में नहीं बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे। बहुत दिक्कत है, रोड नहीं बना है इसलिए आते जाते हैं, बहुत रास्ता खराब है। स्कूल भी इसी तरह जाते हैं, बहुत पानी आता है तो उस समय बीच लग जाते हैं और कुछ भी इसी तरह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण पहली बार सड़क को दुरुस्त कर रहे हैं। गांव वाले हर साल इसी तरह सड़क बनाते हैं, लेकिन हर बार पानी में सड़क बह जाता है। या मुखिया हो या सांसद हो या विधायक हो, सब फोटो खींच के इसी तरह लेके जा रहा है। सब फोटो कोई 200 मीटर। कौन गांव है? ये जमन पनिया है। कौन कौन यहाँ का जात है? जात है, आदिवासी है, महतो है। आने जाने का बहुत दिक्कत है। बरसात में इतना दिक्कत हो जाता है कि गाड़ी 4 व्हीलर पास होने में बहुत दिक्कत होता है। 4 व्हीलर अगर फंस गया तो फिर उठाने में बहुत दिक्कत। जब तक दूसरा गाड़ी नहीं आएगा तो खींच के भी नहीं उठा सकते। हर एक साल मिट्टी मुरम डालते हैं। लोगों की मांग है कि उनके लिए पक्की सड़क बनाई जाए ताकि उनकी जिंदगी आसान हो। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। झारखंड का नेतरहाट इन दिनों सैलानियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ हर कोई आकर यहाँ के नजारे को देखना चाहता है और उसे अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। स्वागतम। ये वादियां आपका स्वागत करती हैं। ये झारखंड के लातेहार पर्यटन धरती का स्वर्ग है। यहाँ दिख रहे हर पर्यटक अपने कैमरे में इस खूबसूरत पल को कैद कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ का मौसम जो इतना खुशनुमा है। ये वादियां हमें शिमला और कश्मीर की जो याद दिला रहे हैं, जहाँ हर तरफ वादियां ही वादियां, पेड़ों के इस कतार और कुहासे की चादर ओढ़े यहाँ का मौसम मन को मोह रहा है। आज का मौसम तो ये शिमला को मात कर दिया। शिमला फेल हो गया आज नेतरहाट का जो मौसम है। नेतरहाट की वादियों में सर्दियों का मौसम पहले ही आ चुका है। छोटा नागपुर की पहाड़ियों में लगभग 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित नेतरहाट में अभी से ही पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड के दिनों में यहाँ सैलानियों की भीड़ इस जगह को और भी खास बना देती है। यहाँ का सनराइज और सनसेट पूरे देश में लोकप्रिय है। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि झारखंड का जैसे भारत में कश्मीर है तो ये झारखंड का कश्मीर जैसा यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पर इतना अच्छा यहाँ पर जो है कि मौसम है। यहाँ पर ये नेतरहाट जैसे कि झारखंड का स्वर्ग है, स्वर्ग के जैसा यहाँ पर है। इस रेंज में पहाड़ों की संख्या काफी ज्यादा है। यही कारण है कि नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका भी कहते हैं। सुबह सुबह पर्यटकों को यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता है। प्राकृतिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ की हवाओं में अलग ही ठंडक होती है जो लोगों को रोमांचित कर देती है। यही कारण है कि पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ पूरे साल लगा रहता है। संजय भारती, न्यूज़ 18, नेतरहाट। हर तस्वीर में कहानी है। मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।